हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परियों की कहानी सुनिए। सिंड्रेला की चांद की छोरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह बहुत ही दयालु, सुंदर और मेहनती थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे और वह अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाती और खुद ऐशो आराम से रहती थी। सिंड्रेला को कोई शिकायत नहीं थी। वह हमेशा मुस्कुराती और अपने काम में लगी रहती। उसका दिल बहुत बड़ा था और उसे प्रकृति से खास लगाव था। चिड़ियों से बातें करना, फूलों के बीच बैठकर सपने देखना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थे। राजमहल में बॉल का ऐलान। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि राजा के महल में एक बड़ा बॉल नृत्य उत्सव होने वाला है। यह उत्सव राजा के बेटे राजकुमार के लिए था। वह अपने लिए दुल्हन चुनने वाला था। इस खबर से पूरा गांव उत्साहित हो गया। हर लड़की इस बॉल में जाने के लिए उत्सुक थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें भी तैयारियों में लग गईं। सिंड्रेला ने अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी बॉल में जा सकती हूँ? उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, तुम वहाँ क्या करोगी? तुम्हारे पास अच्छे कपड़े तक नहीं हैं। सिंड्रेला को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पुरानी पोशाक को सुई धागे से सजाया और खुद को तैयार करने लगी। परियों की मदद। जब सिंड्रेला तैयार होकर अपनी सौतेली माँ और बहनों के पास पहुंची तो उन्होंने उसकी पोशाक का मजाक उड़ाया। उन्होंने उसकी पोशाक को फाड़ दिया और उसे घर में छोड़कर बॉल में चली गईं। सिंड्रेला उदास होकर बगीचे में रोने लगी। तभी अचानक एक उज्ज्वल रोशनी चमकी और एक बूढ़ी परी प्रकट हुई। परी ने सिंड्रेला से कहा, डरो मत प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक कद्दू को एक भव्य रथ में बदल दिया। चूहों को घोड़ों में बदल दिया। सिंड्रेला की फटी पुरानी पोशाक को एक सुंदर चमचमाती गाउन में बदल दिया और उसके पैरों में क्रिस्टल के जूते पहना दिए। परी ने कहा, लेकिन याद रखना, मेरी जादुई शक्ति सिर्फ आधी रात तक चलेगी। आधी रात के बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। बॉल में सिंड्रेला महल पहुंची। उसकी सुंदरता और शालीनता ने सभी का ध्यान खींचा, खासकर राजकुमार का। राजकुमार ने सिंड्रेला को देखते ही उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताया। सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। जैसे ही घड़ी ने 12 बजने की घंटी बजाई, उसे परी की बात याद आ गई। वह जल्दी से महल से भागने लगी। इस भाग दौड़ में उसका एक कांच का जूता सीढ़ियों पर छूट गया। जूते की खोज। राजकुमार ने अगली सुबह पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि वह उस लड़की से शादी करेगा जिसका पैर उस कांच के जूते में ठीक से फिट होगा। हर घर में राजकुमार और उसके सेवक जूता लेकर पहुंचने लगे। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर भी पहुंचे। सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वह उनके पैरों में फिट नहीं हुआ। जब सिंड्रेला ने जूता पहनने की इच्छा जताई तो उसकी सौतेली माँ ने मना कर दिया, लेकिन राजकुमार ने उसे मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना, वह उसके पैरों में बिल्कुल फिट हो गया। राजकुमार ने पहचान लिया कि वह वही लड़की थी जिससे वह बॉल में मिला था। सुखद अंत। राजकुमार ने सिंड्रेला को महल ले जाकर शादी का प्रस्ताव दिया। सिंड्रेला ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनकी शादी धूमधाम से हुई और वे खुशी खुशी रहने लगे। सिंड्रेला की कहानी यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल साफ हो और आत्मा में विश्वास हो तो सपने जरूर पूरे होते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।